राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल। आज फिर आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचर के साथ और आज हम नया सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, उसको जानेंगे कि कैसे हम उस पर वर्कआउट कर सकते हैं अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, और वो है पब्लिक स्पीकिंग। बट उससे पहले मैं ये तो जान लूँ, क्या आपने अपनी सक्सेस को श्योर किया है? क्या आपने डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के साथ जुड़े हैं? नहीं तो आपके पास मौका है, एडमिशन्स ओपन है। BA, BCA, BSc मेडिकल, नॉन मेडिकल, BCom, आप जाइए, एडमिशन लीजिए और अपनी सक्सेस को श्योर कीजिए। चलिए, और साथ में भूलिएगा नहीं हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पे क्लिक करना, और डू फॉलो अस ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक। तो बैक टू द टॉपिक, आज हम कर रहे हैं पब्लिक स्पीकिंग। व्हाट इज़ पब्लिक स्पीकिंग? नॉर्मल पब्लिक स्पीकिंग दो तरह से होती है। एक हम फॉर्मल ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मीटिंग्स वगैरह, जब हम वहाँ स्पीचेस देते हैं, वो पब्लिक स्पीकिंग में हम एक अलग टोन में, अलग बिहेवियर हमारा होता है। लेकिन एक फ्रेंड सर्कल है या नॉर्मल सोशल ग्रुप है, वहाँ हमारा डिफरेंट एटीट्यूड होता है। तो आज पब्लिक स्पीकिंग में हम यही पढ़ेंगे कि हमारा बिहेवियर किस सिचुएशन में कैसा होना चाहिए और कैसे उसका असर हमारी पर्सनैलिटी पर पड़ता है। बट पब्लिक स्पीकिंग है क्या? इट इज़ अ सॉफ्ट स्किल। पब्लिक स्पीकिंग को हम कह सकते हैं एक सॉफ्ट स्किल है, अपने आप को, अपने मैसेज को कन्वे करने का, सामने वाले तक पहुंचाने का, इन अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन वे। उसमें क्या चाहिए? हमें एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए पब्लिक स्पीकिंग के लिए, एक एंथुजियाज्म चाहिए, एक एनर्जी, एक पैशन चाहिए, साथ ही एबिलिटी होनी चाहिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो कि आप सामने वाली ऑडियंस को अपने में इन्वॉल्व कर रहे हो। तो हम पब्लिक स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं हम उसके बारे में। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके थ्रू हम अपनी पब्लिक स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। सबसे पहले आता है उसमें लर्निंग आर्ट ऑफ मेकिंग PPT एंड इम्पैक्टफुल। अब पावर प्रेजेंटेशन, PPT इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्किल्स हमें चाहिए। अगर आप स्पीच दे रहे हो, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप वो प्रेजेंटेशन किन के लिए बना रहे हो। अगर आप आउटसाइडर के लिए, किसी आपके क्लाइंट के लिए आपने वो प्रेजेंटेशन अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्प्ले करी है, वो स्पीच जो है, वो प्रेजेंटेशन जो है, वो किसी आउटसाइड क्लाइंट के लिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझाने के लिए, तो आपको क्या करना है? आप डायरेक्ट पॉइंट पे जाओगे कि हाँ, इस टॉपिक के, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स हमें देनी है, तो हम डायरेक्ट तो उस प्रोडक्ट की डिटेल्स नहीं देंगे, राइट? पहले आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उस क्लाइंट को फैमिलियर करवाना होगा, यानी आपको उस प्रेजेंटेशन में ईच एंड एवरी बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इन्वॉल्व करना होगा, ताकि क्लाइंट और ज़्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर हो सके और उसके बारे में जान सके। वहीं अगर सेम कोई न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है उसी ऑर्गेनाइजेशन का, बट वो जो प्रेजेंटेशन है वो आपको इन ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ है, अदर एम्प्लॉयज़, उनको इंट्रोड्यूस कराना है कि हाँ, हम ये प्लान लॉन्च करने वाले हैं, उसके बारे में आपको प्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन में देना है, राइट? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? पहले पूरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बैकग्राउंड देंगे कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन तब बिल्ड हुआ था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर हमने धीरे धीरे करके ये प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। नहीं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें ये सब पहले से पता है। हमें सिर्फ बेसिक वो प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हमने किए हैं, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हमें इंफॉर्मेशन देनी। ये क्रक्स होता है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि आप किन्हें अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मैटर करता है, प्लस क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमेशा याद करना, हम पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं, जैसा कि अगर हम नॉर्मल लेक्चर देते हैं या ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, हम डिटेल्स लिखते हैं पूरी, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जनरली हम जो होते हैं फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स, इनके थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, या टॉपिक्स होते हैं, हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कभी नहीं देते, वो हम वर्बली कम्युनिकेट करते हैं। प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे सिर्फ जो मेन हेडिंग्स, हाइलाइट्स होते हैं वही आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज
इम्प्रूविंग योर ग्रामर। पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है तो पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप धीरे धीरे रोज़ कम्युनिकेट करेंगे दूसरों से या खुद से भी, अगर आपको अपनी ग्रामर इम्प्रूव करनी है तो आपको रोज़ उसे हैबिट में लाना होगा। रोज़ किसी ना किसी से अगर आप इंटरेक्ट करोगे, अपने फ्लॉज को देखोगे, उसे करेक्ट करोगे, तो अल्टीमेटली आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी। जैसे मान लीजिए वो तो इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस आपने ज्वाइन करी होगी, वहाँ क्या करवाते हैं? यही तो करवाते हैं। आपके लिए रूल होता है कि आप जब भी क्लास में आते हैं, इंस्टीट्यूट में आते हैं, स्कूल्स में भी या कॉलेज में भी, कि कन्वर्जेशन शुड बी इन इंग्लिश। वो कहते हैं बाउंडेशन होती है आपकी, एक रूल होता है कि आपको इंग्लिश में, अगर आपको कुछ चाहिए इंग्लिश में मांगो, मैम से कुछ काम है इंग्लिश में बोलो। क्यों करते हैं? ताकि आप इंग्लिश में बोलना सीखें। जब बोलेंगे तो धीरे धीरे आपकी जो मिस्टेक्स होगी वो बाहर आएंगी कि हाँ मुझे यहाँ पे इज़ लगाना था या दैट लगाना था। वो धीरे धीरे आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करेगा, क्योंकि आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी, आप उसके करेक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली ग्रामर इम्प्रूव होगी। और ये पब्लिक स्पीकिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ क्लियर आर्टिकुलेशन। क्लियर आर्टिकुलेशन क्या है? आर्टिकुलेशन इज़ बेसिकली शुड बी योर क्लियर वॉइस, लाउड इनफ कि सामने ऑडियंस को सुनाई दे। एक पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो बोल रहा है, वो जो कन्वे कर रहा है ऑडियंस तक पहुँचे। साथ ही वो सबको अपने आप में इन्वॉल्व करे कि हाँ ऑडियंस से इंटरेक्ट करे अपनी स्पीच के दौरान। जो स्पीकर वो समझा रहा है उनसे आई कांटेक्ट रखे, ताकि ऐसा नहीं कि वो सिर्फ स्ट्रेट देख के अपना पूरा लेक्चर दे रहा है, पूरी स्पीच उसने अपने प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ सामने देख के पूरा बता दिया, ना लेफ़्ट देखा है ना राइट। जो इधर के कैंडिडेट्स थे, साइड कैंडिडेट्स, उन्हें पता ही नहीं है कि आसपास भी कोई बैठा है, वो सिर्फ स्ट्रेट देख के पूरा उसने प्रोडक्ट की डिटेल्स दे दी, तो वो पब्लिक स्पीकर इफेक्टिव नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी वो पब्लिक स्पीकर वाली नहीं है। पब्लिक स्पीकर हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखता है। अगर वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, कॉन्फ्रेंस में कोई डिटेल दे रहा है तो वो हर ईच एंड एवरी पर्सन से, सब से आई कांटेक्ट रखेगा टाइम टू टाइम, कि ताकि वो देख सके कि हाँ सब उसकी स्पीच पे अटेंशन दे रहे हैं। साथ ही ये जब आई कांटेक्ट करते हो तो आपको एक पता लगता है कि सामने वाले को वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक होता है ना एक्सप्रेशंस, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ शायद इसको इस पॉइंट में डाउट है, तो आप उसे रिपीट कर सकते हो, उसको दूसरे फॉर्म में समझा सकते हो। नेक्स्ट है असेस नीड ऑफ ऑडियंस। पब्लिक स्पीकर के लिए बहुत ज़रूरी है, जो गुड पब्लिक स्पीकर होगा उसको ये क्वालिटी होती है उसकी कि वो जज करता है पहले सामने ऑडियंस जो है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें कैसा लेक्चर पसंद है। अगर मैं कहूँ कि जैसे ऑडियंस में तरह तरह के लोग होते हैं, कई बार होता है हमें ऐसे ऑडियंस मिलते हैं जो टेक्निकल एरर्स, मतलब टेक्निकलिटी पे बेस्ड ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ मुझे टेक्निकल पॉइंट्स ही जानने हैं, बाकी मैं कर सकता हूँ। तो मतलब सामने वाले का हमें माइंड रीड करना पड़ता है। वो क्वालिटी पब्लिक स्पीकिंग में होनी चाहिए पब्लिक स्पीकर की, कि वो सामने वाले को जज कर सके कि हाँ ये इस पॉइंट पे ऐसे हमें इससे समझा सकते हैं। कई होते हैं कि सीरियस लेक्चर्स लेते हैं कि एकदम सिंसियर प्रोफेशनल जो होते हैं, हम अगर प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करें, जब वहाँ लेक्चर्स चलते हैं सब स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं, एकदम सिंसियरली प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देते, उस टाइम नो ह्यूमर्स, ह्यूमर नहीं होता, एकदम सिंसियर स्टडीज़ होती है, क्योंकि लेक्चर को पता है कि स्टूडेंट्स को हमें सिंसियर होकर पढ़ाना है। लेकिन दूसरी तरफ कई बार होता है कि जो नॉर्मल मीटिंग्स होती है, नॉर्मल लेक्चर्स, जो गेस्ट लेक्चर्स वगैरह आते हैं, उस सिचुएशन में जब प्रोफेशनल कोर्स में जब गेस्ट लेक्चर्स होते हैं वहाँ एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। वो लेक्चर थोड़ा ह्यूमर भी लाता है, थोड़ा फन फैक्ट भी लाते हैं, साथ में नॉलेज भी लाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट वैसा क्रिएट कर रहा है, वो समझ रहा है कि जो ऑडियंस है, अगर मैं बिल्कुल सीरियस होकर पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, तो डेफिनेटली वो बोर फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें टोन को डिफरेंट लाना पड़ता है। ये प्लस पॉइंट होता है पब्लिक स्पीकर का, जो इसमें मैनेज कर लेता है, ही इज़ अ डेफिनेटली गुड पब्लिक स्पीकर। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑडियंस को क्या चाहिए हमसे, हमें वो ध्यान में रखते हुए अपनी स्पीच को डिलीवर करनी है। नेक्स्ट है मेमोराइज इनफ कंटेंट सो दैट स्पीच नॉट लुक लाइक
रीडिंग नोट। मैंने ये पूरा लाइन इधर बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा, मुझे याद ही नहीं था ये क्या था। कैसा लगा आपको जब मैंने पूरा लाइन इधर देख के पढ़ा था? ये लगा ना कि हाँ मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, मुझे याद नहीं है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मैं सिर्फ पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो यही इसका मतलब है कि आपको जो आप स्पीच दे रहे हो, जो प्रोडक्ट के बारे में डिटेल आपको देनी है, आपके माइंड में ऐसे बिठा लो कि आपको बार बार बोर्ड की तरफ नहीं देखना पड़े। क्योंकि अगर आप बार बार बोर्ड की तरफ देख के पढ़ा रहे हो, एक एक वर्ड देख के बार बार उधर देख रहे हो, तो ये क्या दिख रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं नोट रीड कर रही हूँ, मुझे एक न्यूज़पेपर पकड़ा दिया, मुझे आपको लेटेस्ट अपडेट देना है, बस मैं उसको रीड करके आपको बता रही हूँ। तो इट्स नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन देते हो, जिस भी टॉपिक पे आपने अपना प्रेजेंटेशन बनाया है, उसके मेन पॉइंट्स को, उसकी डिटेल्स को अपने माइंड में फीड कर लो, ताकि आपको बार बार प्रेजेंटेशन दूँ। क्योंकि अगर आप बोर्ड पे देख रहे हो, बोर्ड पे तो सामने वाली ऑडियंस भी देख रही है, मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ इधर देख के, वो तो आपको भी दिख रहा है बोर्ड, आप खुद भी रीड कर सकते हो। मुझे तो डिटेल्स देनी है, मुझे कुछ नया ऐड करके आपको समझाना है, तो शुड बी मेमोराइज इन योर माइंड। नेक्स्ट इज थिंक पॉजिटिव। ऑब्वियसली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की पॉइंट ही तब कब ग्रूम करोगे आप, तब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होगा। जब तक कि आप में पॉजिटिव माइंडसेट ही नहीं होगा, आप खुद में नेगेटिव होगे कि मैं कर नहीं सकता, तो आप ग्रूम कैसे करोगे? सो पॉजिटिव एटीट्यूड तो मस्ट है। वो पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, कि नहीं मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अफर्मेशन इज मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हो सकता हूँ, नहीं मैं बेस्ट हूँ, मैं करके कर लूँगा, ये है अफर्मेशन। एंड विजुअलाइजेशन मैंने पहले भी समझाया था। विजुअलाइजेशन इज, अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है, कहीं आपको लगता है कि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ, मुझ में कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, मैं स्पीच दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, तो माइंड उसको पॉजिटिव में लाने के लिए आप क्या करें? विजुअलाइज़ करो कि हाँ अब मेरी टर्न है, तो मैं विजुअलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं स्टेज पे जा रहा हूँ, मैंने अपनी स्पीच में ये टॉपिक करने थे, माइंड में सेट करें कि हाँ मुझे ये बताना है, ये इसको ऐसे डिलीवर करना है, और मैंने अच्छे से करा, सब बिल्कुल मुझे सब याद था, और मेरे लिए खूब अप्लॉज हुआ, खूब क्लैपिंग हुई मिली। जब आप माइंड में पॉजिटिव बात लाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपका नेचर है वो पॉजिटिव हो जाता है। आपको लगता है हाँ मैंने माइंड में जिस तरह से बोला मुझे सब तो पता था, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे इसके बारे में सब पता, मुझे टेंशन नहीं है, मैं अच्छे से स्पीच दे पाऊँगा, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव ही होता है। सो पब्लिक स्पीकिंग का नेक्स्ट फैक्टर था थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव हो तो गुड पब्लिक स्पीकर हो। रिकॉर्ड योर उन वीडियोस। मैंने पहले भी कहा था, कोई भी चीज़ हो, किसी में भी अगर आपको लगता है कि फ्लॉ है, आप खुद के फ्लॉ से जल्दी सीखते हो। अगर आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग के एट्रीब्यूट्स में कहीं फ्लॉ ढूंढना है, तो बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका है खुद के वीडियोस को रिकॉर्ड करो। आप कहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हो, कहाँ प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है आपका। कई बार होता है हम ममल कर जाते हैं, ममल करते हैं, या फिर होता है कि हम टर्म भूल जाते हैं, वर्ड कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जो है रिकॉर्ड करके देखो कि हाँ मैं इस वर्ड में बार बार कंफ्यूज हो रहा था, या मैं यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक कर रहा था, या मेरा इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग है, या मेरी इसमें बॉडी लैंग्वेज गलत आ रही। तो जब आप खुद के वीडियोस को रिकॉर्ड करोगे, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में इम्प्रूव करना है, तो वीडियोस रिकॉर्ड करो, उसमें देखो कि आपने कहाँ किस फ्लो में करेक्ट करना है। अगर आपने ग्रामर इम्प्रूव करनी है, हाँ किया है, मुझे कुछ रॉन्ग लग रहा है नेट पे, आपको मिलती ग्रामर बुक से भी आती हैं, और इवन नेट पे भी आप सेट कर सकते हो। जब रिकॉर्ड करते हो देखो कि हाँ मेरी यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक थी, मैं बार बार रॉन्ग बोलता हूँ, इज़ में वॉज में इज़, तो वो करेक्ट करो। धीरे धीरे इफेक्ट किस पे पड़ेगा? ओवरऑल पब्लिक स्पीकिंग पे। तो वीडियोस रिकॉर्ड करे बगैर आप खुद से नहीं जान पाएंगे, और खुद की गलतियों से ही हम जल्दी सीखते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि रिकॉर्ड योर ओन वीडियोस, फाइंड आउट योर फ्लॉज, योर स्ट्रेंथ, एंड वर्क ऑन योर फ्लॉज टू मेक इट योर पॉजिटिव एट्रीब्यूट। सो हेयर वी एंड विद आवर सेशन, बट भूलिएगा मत, हमसे जुड़े रहिए। कैसे? ऑब्वियसली लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन पे क्लिक करना है, और ऑब्वियसली यस फॉलो करना है ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं बाकी। थैंक यू।